वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम आपको क्रोशिया का एक बहुत प्यारा सा डिजाइन बताने वाले हैं। देखिए मैंने इसमें 66 चैन बुन ली थी और 66 चैन बुनने के बाद देखिए मैंने यहाँ 5-6 चैन स्किप करके डबल क्रोशिया से बुना। देखिए फिर मैंने 2 चैन का गैप रखा, फिर नीचे भी 2 चैन का गैप रखने के बाद थर्ड में मैंने डबल क्रोशिया से बुना और इस तरह से देखिए मैंने इस फर्स्ट रो को कंप्लीट कर लिया फ्रेंड्स। और देखिए मैंने कितनी जालियां बनाई हैं, ये देखिए एक, ये आपने गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये 20 हो गई हैं। और देखिए इस तरह से बुना था मैंने, जैसे पहले 1 और 2 चैन का गैप रखेंगे, एक लेंगे और देखिए नीचे से भी 2 चैन स्किप करके थर्ड वाली चैन में आपने इस तरह से डबल क्रोशिया से बुनना है। फिर 1 और 2 चैन 1 2 और थर्ड में डबल क्रोशिया से बुनना है इस तरह से। देखिए इस तरह से मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए सेकंड रो जो बुनेंगे, देखिए 1 2 3 चैन बुनेंगे और इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद एक बल लेंगे और देखिए इस पे जो हमारा फर्स्ट है इस पे ट्रिपल क्रोशिया से एक हो गया, 2 और ये 3, फिर एक बल लेंगे और देखिए ये जो फर्स्ट वाली जो हमारी जाली है यहाँ 1 2 3 4 5 का हमने पफ स्टिच लिया और इन सबको इस तरह से बुन देंगे। फिर देखिए एक बल लेंगे और इसके ऊपर ये देखिए यहाँ इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया से बनेंगे। तो इस तरह से बन गया है। फिर क्या करना है आपने, देखिए 1 2 3 4 5 चैन बुनेंगे, एक बल, 5 चैन बुनने के बाद देखिए 1 और 2 को स्किप करेंगे। थर्ड वाली जाली में हमने सिंगल क्रोशिया से 1 2, इस जाली में हमने 2 बार बुना और देखिए अब ये जो है इसके ऊपर हमने 1 बार बुनेंगे और इस वाली जाली में हमने 2 बार बुनना है, 1 और 2 इस तरह से। तो इस जाली में, 2 इस जाली में और एक इसके ऊपर हमने बना के 5 बार बुन लिया है सिंगल क्रोशिया से। फिर देखिए 1 2 3 4 5 लेंगे, एक बल लेंगे और देखिए 1 और 2 को स्किप करके थर्ड में यहाँ हमने इसके ऊपर 1 2 और 3 इस तरह, फिर एक बल लेंगे और इसके अंदर यहाँ 1 2 3 4 और ये 5 और इन सबको इस तरह से एक साथ बुन देंगे। फिर एक बल लेंगे और इसके ऊपर यहाँ हमने 1 2 3 यानी ट्रिपल क्रोशिया से बुनना है। तो देखिए इस तरह से बनेगा। करना है 1 2 3 4 और 5 चैन बुनेंगे। 5 चैन बुनने के बाद देखिए 1 और 2 चैन स्किप करके थर्ड वाली चैन में हमने सिंगल क्रोशिया से 1 2 और फिर देखिए इसके ऊपर 3 और इसके अंदर 2 बार इस वाली जाली में, देखिए इस तरह से। ये देखिए फिर आपने 5 चैन 1 2 3 4 5 और ये देखिए 1 और 2 को स्किप करिए, 1 और 2 को स्किप करके 1 2 को स्किप करिए थर्ड में यहाँ आपने इस तरह से, ये देखिए इसको 3 बार में, जैसे 1 2 3 और इसके बाद एक बल लेंगे और यहाँ आपने 1 2 3 4 5 और इन सबको एक साथ बुनेंगे। फिर एक बल लेंगे और इसके ऊपर यहाँ 1 2 3। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैं इस फर्स्ट रो को कंप्लीट करके बताती हूँ कि सेकंड रो में हमें क्या करना है। इस तरह से देखिए मैंने फर्स्ट रो देखिए कंप्लीट कर ली है। ये देखिए आप सेकंड रो जो बुनेंगे वो देखिए इस तरह से बुनेंगे। 3 चैन बुन ली, 4 और 5 चैन बुनने के बाद देखिए यहाँ आपने यहाँ पहले आपने इसके अंदर यहाँ देखिए यहाँ ट्रिपल क्रोशिया से 1
2 3, फिर इसके अंदर पफ स्टिच यहाँ डालेंगे 1 2 3 4 5 और इन पांचों को एक साथ बुनेंगे, फिर एक बन लेंगे और इसके अंदर ट्रिपल क्रोशे से 1 2 3। अब देखिए 1 2 3 4 5, 5 के बाद देखिए एक स्किप करिए, यहाँ सिंगल क्रोशे से 1 2 3। अब 3 हो गए, पहले 5 थे अब 3 हो गए। देखिए 1 2 3 4 5 और इसके बाद देखिए यहाँ 1 2 3, 3 का हमने बनाया, फिर एक बार लेंगे और इसमें देखिए पफ स्टिच 1 2 3 4 5 और इन सबको एक साथ बुनेंगे इस तरह, फिर एक बार लेंगे और इसके ऊपर इसके बराबर में यहाँ इस तरह से 1 2 3। फ्रेंड्स 1 2 3, 3 चैन और यहाँ देखिए इसके ऊपर यहाँ 1 2 3, इन्हें ट्रिपल क्रोशे से बुनेंगे, एक बार लेंगे और यहाँ इस तरह से 1 2 3 4 5 और इस तरह से, फिर इसमें एक बार और बुनेंगे ट्रिपल से 1 2 3, फिर देखिए 1 2 3 4 5 और इसके बाद देखिए यहाँ एक स्किप करिए और यहाँ देखिए सिंगल से 1 2 3, फिर 1 2 3 4 5 और यहाँ 1 2 3 4 5 एक साथ बुनिए, फिर देखिए इसके बराबर में इसके ऊपर 1 2 3। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से मैं इस सेकंड रो को कंप्लीट करके बताती हूँ कि थर्ड रो में हमें क्या करना है। फ्रेंड इस तरह से देखिए मैंने थर्ड रो कंप्लीट कर लिए। देखिए इसमें 3 फूल आएंगे, 1 2 और 3। अब देखिए हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 रो हमने कंप्लीट कर लिए। अब देखिए हम 4 रो जो स्टार्ट करेंगे यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 चैन बुनेंगे, एक बार लेंगे और देखिए 7 चैन बुनने के बाद यहाँ आपने इस तरह से 1 2 3 यानी ट्रिपल क्रोशे से बुनेंगे, फिर एक बार लेंगे और यहाँ पफ स्टिच डालेंगे 1 2 3 4 5 और इस तरह से, फिर एक बार लेंगे और यहाँ ट्रिपल क्रोशे से एक बार बुनेंगे इस तरह। अब देखिए 1 2 3 चैन बुनेंगे, एक बार लेंगे सॉरी। देखिए यहाँ आपने अब यहाँ पर देखिए हाँ एक बार लेंगे फ्रेंड्स और यहाँ देखिए अब आपने इस तरह से ट्रिपल क्रोशे से बुनना है। देखिए इस तरह, फिर आपने 1 2 3 एक बार लेना है और देखिए यहाँ पहले ट्रिपल क्रोशे से बुनेंगे 1 2 3 और फिर यहाँ देखिए पफ स्टिच डालेंगे 1 2 3 4 5 और इन सबको एक साथ बुनेंगे। फिर इसके ऊपर यहाँ ट्रिपल क्रोशे से एक बार इस तरह बुनेंगे एक बार, फिर आपने देखिए 1 2 3 चैन बुनेंगे, एक बार लेंगे और देखिए यहाँ इसके ऊपर ट्रिपल क्रोशे से बुनेंगे इस तरह। फिर 1 2 3 एक बार लेंगे और यहाँ ट्रिपल क्रोशे से बुनेंगे, फिर यहाँ पफ स्टिच डालेंगे 1 2 3 4 5 और इन सबको एक साथ बुनेंगे।
1 2 3, एक यहाँ ट्रिपल क्रोशे से। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए ये जैसे ये बना है एक फूल, ये देखिए यहाँ से कंप्लीट हो रहा है और यहाँ दूसरा स्टार्ट हो रहा है और यहाँ कंप्लीट। तो इसी तरह से देखिए मैं इस 4 रो को कंप्लीट करके बताती हूँ कि नेक्स्ट रो में हमें क्या करना है। यहाँ से देखिए मैंने 4 रो भी देखिए कंप्लीट कर ली। ये देखिए यहाँ भी एक फूल बन गया है, यहाँ भी एक फूल है और ये देखिए ये बीच में दूसरा फूल स्टार्ट हो गया है इसमें। देखिए इस तरह से देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया है। देखिए जैसे मैंने इस फूल को तैयार करा था, इसके ऊपर देखिए 2 आ गए, फिर देखिए बीच में एक था, ये एक भी मैंने आपको बता दिया था। फिर देखिए ये 2 आ गए इस फूल के ऊपर और ये देखिए यहाँ 3 आ गए। इसके ऊपर हमने 3 बार बुना है सिंगल क्रोशे से। इस तरह से हमारा यहाँ सेकंड फूल तैयार हो रहा है और ये हमारा फूल फिनिश हो रहा है। अब क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ यानी 5 रो कंप्लीट हो गई हैं। अब देखिए 6 जो बुनेंगे वो देखिए एक इस तरह से एक चैन बुन के पलटेंगे और ये देखिए 1 2 3। तो देखिए यहाँ 3 मैंने सिंगल क्रोशे से बुन लिया है। आप देखिए 1 2 3 4 5 और यहाँ देखिए अब आपने देखिए यहाँ इस तरह से पहले आपने ट्रिपल क्रोशे से बुनना है, फिर इसके बीच में आपने पफ स्टिच लेना है 5 बार का। 2 3 4 और ये 5 और फिर इन सबको एक साथ बुनना है इस तरह। फिर देखिए एक बार लेना है और ये देखिए यहाँ इस तरह से देखिए ये इसके बीच में इस तरह से आ गया है। अब क्या करेंगे, फिर से देखिए 5 चैन 1 2 3 4 5 चैन और एक यहाँ देखिए ये 5 चैन के बाद ये 3 थे ना, ये 5 हो जाएंगे। तो पहले आपने इसमें इस तरह से 1 फिर इस चैन के अंदर 2, पहले तो हमने जाली में बुना फिर चैन में, फिर हम दोबारा चैन में बुनेंगे 3, फिर ये 4 और फिर ये 5 जाली में इस तरह से। फिर देखिए 1 2 3 4 5 के बाद एक बार लीजिए और देखिए यहाँ इसके ऊपर ये जो हमारा ट्रिपल क्रोशे से बना है इसके ऊपर ही हमने फिर से ट्रिपल क्रोशे से बनाना है। फिर देखिए इसके बीच में यहाँ पफ स्टिच डालना है 1 2 3 4 5 और इन सबको एक साथ बुनेंगे। फिर एक बार लेंगे और अब इसके ऊपर तो देखिए फ्रेंड्स देखिए ये कंप्लीट हो गया है। ये इसके बाद देखिए ये 5 तक पहुंच गया। ये देखिए हाफ बन गया यानी वहाँ पे 5 आ गए हैं। अब हमने देखिए जैसे ये फूल तैयार करा है इस वाले फूल को भी मैं तैयार करके आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट रो में हमें क्या करना है। देखिए जैसे ये फूल मैंने तैयार करा है ये वाला, और देखिए इस तरह से ये भी तैयार हो गया है और देखिए ये मेरी 6 रो भी कंप्लीट हो गई है। और अब देखिए हम जो बुनेंगे 7 रो जो बुनेंगे, देखिए एक चैन लेंगे, इसे पलट देंगे और ये देखिए 1 2 चैन बुनेंगे, 2 सिंगल क्रोशे से बुनेंगे 2 बार। एक चैन बुनने के बाद फिर देखिए क्या करेंगे 1 2 3 4 5 एक बार लेंगे और देखिए यहाँ अब हमने यहाँ बुनना है 1 2 3। पहले ट्रिपल क्रोशे से एक बार बुनेंगे, फिर पफ स्टिच डालेंगे 1 2 3 4 5 और इस तरह से फिर एक। अब इसके ऊपर यहाँ बुनेंगे 1 2 3 इस तरह। फिर देखिए 1 2 3 चैन बुनेंगे और एक बल लेंगे और यहाँ देखिए यहाँ इस तरह से 1 2
3 ट्रिपल क्रोशे से बुना, फिर यहाँ पफ स्टिच डालेंगे 1 2 3 4 5 और इन सबको एक साथ बुनेंगे, फिर एक बल लेंगे, फिर इस तरह इस तरह। फिर देखिए 1 2 3 4 5, 5 के बाद देखिए ये पहले 5 थे तो अब इसके हम 3 करेंगे, इसे यहाँ से छोड़ देंगे, यहाँ बुनेंगे सिंगल क्रोशे से 1 2 3, फिर 1 2 3 4 5, एक बल लेंगे और इस चैन में यहाँ 1 2 3, फिर एक बल लेंगे 1 2 3 4 5, फिर देखिए इसके ऊपर बुनेंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से देखिए ये फूल तैयार हो। अब हम जब यहाँ से आएंगे तो देखिए फ्रेंड्स इसके अंदर एक बार बुनेंगे, जैसे हमने यहाँ तैयार करा था इसी तरह अब इसके ऊपर हमने रिपीट ही करना है और इसको कंप्लीट करना है। तो मैं इस रो को कंप्लीट करके आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए मैंने 7 रो भी देखिए कंप्लीट कर ली है। अब देखिए फ्रेंड्स अब जो हम 8 रो बुनेंगे तो देखिए यहाँ हमें एक बार बुनना है, जैसे हमने फ्रेंड्स देखिए यहाँ बुना था एक बार, तो यहाँ एक बार बुनेंगे। फिर इसके बाद देखिए ये 3 है तो यहाँ पर एक बार बुनेंगे, जैसे हमने यहाँ एक बार बुना था। ये देखिए इस तरह से, तो इस तरह से 8 रो में ये फुल कंप्लीट हो जाएगा। बस अब आपने इनको रिपीट करना है। देखिए अब यहाँ पर हमने इस तरह से एक बार यहाँ बुनना है इसके ऊपर, और यहाँ हमने यहाँ पे पफ स्टिच डालने हैं 2, फिर इसके बाद हमने यहाँ एक बार बुनना है जैसे हमने नीचे से बनाया फ्रेंड्स। अब हमने इसी तरह रिपीट करते जाना है इन 8 लाइनों को और हमारा डिजाइन तैयार हो जाएगा। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा क्रोशिया वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।